पेट्रोल 4 रुपये 8 पैसे और डीजल 2 रुपये 45 पैसे फी लीटर सस्ता। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी कर दी। पेट्रोल की नई कीमत 331 रुपये 95 पैसे फी लीटर मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल की नई कीमत 379 रुपये 93 पैसे फी लीटर हो गई। पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतें आज के लिए नाफिजुल अमल हो गईं। कल तक आबनाए हरमूज दोबारा खुल जाएगी। अमरीकी सदर का दावा। डोनाल्ड ट्रंप की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, आबनाए हरमूज के बाद हम ईरान की जौहरी सलाहियत पर भी बात करेंगे। ईरान के साथ मामलात बहुत अच्छे चल रहे हैं। ईरान ने मुझे कहा कि हमला ना करें, हम मुआहदा करेंगे। ईरान की दरख्वास्त पर मुज़ाकरात कर रहे हैं। तेहरान के पास ये आखिरी मौका है। ईरान को जौहरी हथियार रखने की इजाज़त नहीं दे सकते। सोशल मीडिया पोस्ट में सदर ट्रंप ने कहा, ईरान मुज़ाकरात की दरख्वास्त करता है और फिर इनकार कर देता है। मुआहदा करने या मुकम्मल हथियार डालने तक दबाव बरकरार रहेगा। ईरान सिर्फ ओमान से बात कर रहा है। आबनाए हरमूज पर अमरीकी बहरिया का मुकम्मल कंट्रोल है। हमारी इजाज़त के बगैर ईरान तक कुछ नहीं पहुंच सकता। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन में शेर का जोर और धांधली का शोर। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी में तल्खियाँ। बिलावल भुट्टो ने तबले जंग बजा दिया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने कहा कि वफाकी हुकूमत की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी। ये साफ शफाफ नहीं, धांधली ज़्यादा इलेक्शन थे, ये गोली इलेक्शन थे, ये कातिल इलेक्शन थे, ये खूनी इलेक्शन थे। इस सब के बावजूद आपने पीपल्स पार्टी को 9 नशिस्तों पर कामयाब कराया। मीरपुर और मुजफ्फराबाद में चोरी की गई सीटें वापस दिलवाऊंगा। पीपल्स पार्टी हिम्मत नहीं हारती, हम पीछे नहीं हटते और कभी मैदान नहीं छोड़ते। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का बिलावल भुट्टो के बयान पर तंज। सोशल मीडिया पोस्ट में कहा, उफ हम डर गए, अब क्या होगा। मुस्लिम लीग नून पर आज़ाद कश्मीर इंतखाबात में धांधली के इल्जामात। वज़ीर इत्तलात से शर्जील मेमन कहते हैं, वफाकी हुकूमत की उल्टी गिनती का वक्त शुरू हो गया। नंबर पीटीआई के भी पूरे थे, किसी को नंबर्स की खुशफहमी नहीं होनी चाहिए। इलेक्शन कमीशन मुस्लिम लीग नून की बी टीम बना हुआ था। लीगी उम्मीदवारों को बैलेट पेपर्स इंतखाबात से 2 रोज पहले दे दिए गए थे। पंजाब पुलिस के एहलकार बैलेट पेपर्स पर ठप्पे लगाते रहे। 2024 में फॉर्म 47 की हुकूमत बनी और आज़ाद कश्मीर में फॉर्म 47+ है। वज़ीर आज़म के मशीर अनस नाउल्लाह का जवाबी वार। पीपल्स पार्टी पर कलअदम एक्शन कमेटी के साथ मिलकर हंगामा करने का इल्जाम। कहा, इलेक्शन को सैबोटाज करने के लिए पीपल्स पार्टी ने डर्टी ट्रिक्स अपनाई। कलअदम एक्शन कमेटी के साथ मिलकर हंगामा कराया। चौधरी लतीफ अकबर पर कातलाना हमले का ड्रामा किया गया। क्या मुक्कों और गालियों से भी कातलाना हमला होता है? मुस्लिम लीग नून ने इलेक्शन में सादा अक्सरियत हासिल कर ली। शर्जील मेमन के इल्जामात बेबुनियाद करार। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा कि धांधली के इल्जामात लगाने वाले शवाहिद भी पेश करें। मुखालिफिन को हमारी जीत हजम नहीं हो रही। अगर 2024 के इलेक्शन पर सवाल उठाते हैं तो क्या सिंध हुकूमत पर सवाल नहीं उठता? नताइज को खुश दिली से कबूल करें और आगे बढ़ें। जिस तरह नून लीग ने गिलगित बल्तिस्तान में आपको मुबारकबाद दी, आप भी देते। अवाम ने तामीर तरक्की और कारकर्दगी की बुनियाद पर नून लीग को वोट दिया। नायब सदर पीपल्स पार्टी शहरी रहमान ने इलेक्शन कमीशन को दर्ज कराई गई शिकायत की लिस्ट शेयर कर दी। कहती हैं कि दूसरे मरहले में पीपल्स पार्टी ने इलेक्शन कमीशन को 34 शिकायत जमा कराई। इलेक्शन कमीशन ने किसी एक शिकायत पर भी एक्शन नहीं लिया। पीपल्स पार्टी वाले इतना आगे ना जाएं कि वापसी का रास्ता ना रहे। गुल्लू भट्टों के ताने ना दें। उज़ैर बलोच और रहमान डकैत सबको याद है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहती हैं, शर्जील मेमन बार बार आम इंतखाबात को फॉर्म 47 वाला कहते हैं। ये फॉर्म 47 को लात मारे, सदर से इस्तीफा दिलाए और गवर्नर पंजाब का सामान पैक कराएं। ये खुला मांग रहे हैं या खाली ससुराल वालों को ब्लैकमेल कर रहे हैं? खुला के लिए कोई सीरियस है भी या नहीं? बिलावल ने पीटीआई की तरफ दोस्ती का हाथ इलेक्शन के फौरी बाद भी बढ़ाया था। बिलावल भुट्टो को उस वक्त बुरी तरह सुबकी का सामना करना पड़ा था। जो सिस्टम के फ्लॉप होने की बातें कर रहे हैं, उनसे पीसीबी और वजारत दाखिला कितनी चल रही है? जिस सिस्टम में आप तेजी से तरक्की के ऊपर गए, उसी के बारे में बात कर रहे हैं।
सिस्टम काम नहीं कर रहा, हुकूमत नाकाम हो गई, वक्त आने पर हम कांधा खींच भी लेंगे। पीपल्स पार्टी रहनुमा नदीम अफजल चंद की प्रोग्राम दुनिया मेहर बुखारी के साथ में गुफ्तगू। कहा कि सियासतदानों को ज़ाती मफाद छोड़कर एक टेबल पर बैठना होगा, फैसला कर लें मुल्क को पार्लिमानी या सदारती निज़ाम के तहत चलाना है। मुल्क के हालात ताजरों की वजह से ही ख़राब हैं। मोहसिन नकवी की बातें सुनकर पीपल्स पार्टी भी हैरान थी। मोहसिन नकवी की कॉकरोच के इकट्ठा होने वाली बात से इत्तेफाक करता हूँ। मुस्लिम लीग नून ने फिर मैदान मार लिया। आजाद कश्मीर इलेक्शन का दूसरा मरहला, नून लीग 14 सीटें ले उड़ी। पीपल्स पार्टी 5 नशिस्तों पर कामयाब। 20 हल्कों में से 19 के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज आ गए। वज़ीर आज़म की कामयाब रहनुमाओं को मुबारकबाद। कहा कामयाबी का तसलसल नवाज शरीफ और मुस्लिम लीग नून की पूरी टीम की मेहनत का समर है। इलेक्शन में कामयाबी आज़ाद जम्मू कश्मीर के अवाम का मुस्लिम लीग नून की पॉलिसियों पर एतमाद का सबूत है। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब का इलेक्शन में कामयाबी पर अवाम से इजहार तशक्कुर। कहा किसी धमकी, दबाव और फ्रॉड में आए बगैर वोट के जरिए अपना फैसला सुनाने पर अवाम का शुक्रिया अदा करते हैं। फतह मरियम नवाज की कारकर्दगी और मेहनत का नतीजा है। हुकूमत बनते ही आज़ाद कश्मीर में विफाक और पंजाब की तरह तरक्की और अवामी खिदमत के मिसाली सफर का आगाज करेंगे। पूंछ डिवीजन में इलेक्शन के लिए तैयार हैं, फतह शेर की होगी। अमरीका के साथ मुज़ाकरात की तरदीद। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारिजा इस्माइल बक़ाई ने कहा कि अमरीका से बातचीत नहीं हो रही। ईरान और अमरीका के दरमियान पाकिस्तान सालिस का किरदार अदा कर रहा है। चीन कशीदगी कम करने में मदद कर रहा है। जहां ज़रूरत हो वहां कतर भी मदद फराहम करता है। जंगबंदी के खिलाफ वर्जियाँ जारी नहीं तो आबना हॉर्मुज़ की सूरत हाल में तब्दीली नहीं आएगी। ओमान के साथ आबना हॉर्मुज़ पर मुज़ाकरात में पेशरफ्त हुई। हम ओमान के ताउन से जल्द अज जल्द आर्जी महफूज रास्ता तय करना चाहते हैं। ओमान से मुफाहमत का मतलब आबना हॉर्मुज़ का दोबारा खुलना नहीं होगा। आबना हॉर्मुज़ कभी भी जंग से पहले वाली हालत में वापस नहीं आएगी। अमेरिकी सेंट्रल कमांड का मशरिक़ वस्ता में ज़मीनी फ़ौज उतारने पर गौर। सेंटकॉम के मुताबिक पैरा ट्रूपर्स मशरिक़ वस्ता में तैनाती के दौरान हथियारों की तरबियत कर रहे हैं। अमेरिकी फ़ौज का चिनूक हेलीकॉप्टर मशरिक़ वस्ता में उतरने की तैयारी कर रहा है। हेलीकॉप्टर हर किस्म के माहौल में एहलकारों, सामान और नकलो हमल के लिए मौजू है। ईरान का आबना हॉर्मुज़ में अमरीकी ड्रोन मार गिराने का दावा। ईरानी सरकारी मीडिया के मुताबिक पासदारान इनक़लाब ने आबना हॉर्मुज़ में अमरीकी MQ-9 ड्रोन को मार गिराया। ड्रोन को जदीद फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम के ज़रिए निशाना बनाया गया। खलीजी ममालिक ट्रंप की ईरान पॉलिसी से सख्त परेशान और मायूस है। अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल का रिपोर्ट में दावा। कहा खलीजी अरब ममालिक ईरान से मुतालिक ट्रंप इंतजामिया की हिकमत अमली से मायूसी का इजहार कर रहे हैं। पसे पर्दा मुज़ाकरात में अरब ममालिक ने अमरीकी पॉलिसी वाज़ेह न होने पर तशवीश जाहिर की। खलीजी रियासतों ने अमरीका से सिक्योरिटी ज़मानतों का मुतालबा किया। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने ट्रंप से रबता करके कशीदगी कम करने और मुज़ाकरात जारी रखने पर जोर दिया। मुत्तहिदा अरब अमारात ईरान पर सख्त अमरीकी कार्रवाई का हामी है। ईरान के साथ जंग के बाद अमरीका कुवैत में अपनी फौजी मौजूदगी कम करने पर गौर कर रहा है। कुवैती हुकाम ने अमरीकी दिफाही ताउन को अपने लिए नागुज़ीर करार दिया। ट्रंप ने जंग शुरू करने से पहले खलीजी इत्तेहादियों से मुशावरत नहीं की। ईरान के साथ जंग अमरीकी अवाम में गैर मकबूल होती जा रही है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची से टेलीफोनिक रबता। इलाक़ाई और आलमी सूरत हाल पर तबादला ख़याल। मक़बूज़ा मशरिक़ी बैतुल मक़दस की बिगड़ती हुई सूरत हाल पर भी गुफ्तगू। इसहाक़ डार की ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची को दौरा पाकिस्तान की दावत। रावलपिंडी में मूसलाधार बारिश से बरसाती नाले में तुग़यानी। गिरजा रोड पर बरसाती नाले में गिरने वाला 6 साला बच्चा नहीं मिल सका।
रेस्क्यू हुकाम ने अंधेरे के बायस ऑपरेशन रोक दिया। दीना में मूसलाधार बारिश से बरसाती नाले में तोखयानी, पानी का रैलाव बरसाती नाले का पुल बहा कर ले गया। बसीरपुर में बारिश से खस्ता हाल मकान की छत गिर गई, मलबे तले दबकर खातून जाँ बहक। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में भी बादल खूब बरसे। वज़ीराबाद में तेज हवाओं के साथ बारिश, फैसलाबाद में भी रिमझिम। महकमा मौसमियात की मजीद बारिशों की पेश गोई। एबटाबाद में शदीद तूफानी बारिशों ने तबाही मचा दी। नदी नालों में तोगयानी, स्कूल से वापसी पर चहला बरसाती नदी में 3 बच्चियां बह गईं, 2 बच्चियों की लाशें निकाली गईं। बैरन गली में स्कूल की इमारत मुनहदम हो गई। लैंडस्लाइडिंग से बालाई इलाकों में सड़कें बंद।